प्यारे बच्चों, आज लेक्चर सेकेंड में हम बताएंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, अर्थात समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र क्या होता है। तो हम मान लेते हैं, माना स्मॉल n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सारगंतर स्मॉल d है, तब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn होगा। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के मानक रूप क्या होते हैं। हमने कल आपको बताया था अगले पिछले वाले लेक्चर में कि समांतर श्रेणी का जो मानक रूप होता है वह होता है a, पहला पद, दूसरा पद होता है a प्लस d, तीसरा होता है a प्लस 2d, अगला होता है a प्लस 3d। ऐसे करके हम n पदों तक इसे लिख सकते हैं। अंतिम पद क्या होगा? l होगा, उसके पिछला वाला पद l माइनस d होगा, उसके पिछला वाला पद l माइनस 2d होगा। ऐसे करके हम लगा सकते हैं। इसे समीकरण 1 लिख सकते हैं। इसके बाद पुनः इसे जो लास्ट पद है उससे पहले कर देंगे और पहले पद को लास्ट कर देंगे। तो l प्लस l माइनस d प्लस l माइनस 2d प्लस डॉट 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 प्लस अंतिम में क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, इसके पीछे a प्लस b हो जाएगा, इसके पीछे a प्लस 2d हो जाएगा। हम यही जो फर्स्ट था वो लास्ट कर दिए हैं, इसी संगत में सबको हम सेट कर दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अब हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर समीकरण 1 2 को जोड़ दीजिए तो 1s घन 1s ये हो जाएगा 2sn, 1sn और 1sn 2sn। पहले इसे जोड़िए तो हो जाएगा a प्लस l, इसको जोड़िए तो dd खत्म हो जाएगा a प्लस l, इसको जोड़िए तो 2d खत्म हो जाएगा a प्लस l, डैश डैश डैश, फिर यहां भी मिलेगा a प्लस l, सब जाइएगा तो लास्ट में सब एक पर मिलेंगे a प्लस l प्लस a प्लस l मिला। तो यहां से हम ये चीज निष्कर्ष ये पा गए कि जो a प्लस है कितनी बार, तो आप ये कह सकते हैं कि यह n बार है। कितनी बार है? ये सब n बार है। तो n ऑफ a प्लस l, इधर क्या प्राप्त हुआ? 2sn, 2 को नीचे कर दीजिए, ये हो जाएगा sn बराबर n बाई 2 ऑफ a प्लस l। प्यारे बच्चों, यही आपका रिक्वायर्ड फार्मूला है। क्या है? sn बराबर n बाई 2, n क्या है? पदों की संख्या। a क्या है? पहला पद। a क्या है? समांतर श्रेणी का पहला पद। और n क्या है? समांतर श्रेणी का अंतिम पद। अंतिम पद। और यही आपका फार्मूला है। इसको और एक्सप्रेस कर सकते हैं तो क्या मिलेगा? कल हमने आपको 2 सूत्र प्रूफ कराए थे पिछले लेक्चर में। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। हमने आपसे कहा था कि जो Tn होता है यही आपका an के भी नाम से जाना जाता है और l के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे हम याद करके लिख सकते हैं l बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। प्यारे बच्चों, यही मान यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या मिलेगा? Sn बराबर n बाई 2 ऑफ a प्लस l के जगह हम क्या रखेंगे? a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, a 2a हो जाएगा। ये हो जाएगा Sn बराबर n बाई 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। प्यारे बच्चों, यह फार्मूला यह दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो आप जिससे आसानी हो उसे आप हल कर लीजिएगा। तो यही फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के
पदों के योगफल का, जहां जहां यस्यन क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, स्मॉल n क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों की संख्या, a क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, और d क्या है, समांतर श्रेणी का सारवंतर है। इसी की सहायता से हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक मैंने जो प्रश्न बताए थे वो था Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 ऑफ d, और था Sn बराबर n बाई 2 ऑफ 2a प्लस n माइनस 1 ऑफ d। अब हम एक तीसरा फार्मूला बताएंगे। यदि हमें पदों को ज्ञात करना है, पद का nवां पद ज्ञात करना है और योगफल दिया हो, तो हम Sn माइनस Sn माइनस 1 की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये तीनों फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा। और एक फार्मूला है, यह प्रारंभ से nवां पद होता है। अगर अंतिम से पूछा जाए कि Tn बराबर क्या होगा, तो n माइनस 1 ऑफ d। अगर किसी का सारवंतर पूछ रहा है तो T2 माइनस T1 की सहायता से हम किसी भी समांतर श्रेणी का सारवंतर निकाल सकते हैं। एक्सरसाइज 9.1 एक्सरसाइज 9.1 में हमने पिछले लेक्चर में 6 सवाल लगवाए थे। तो 7वां सवाल देखिए, 7वां सवाल क्या कह रहा है, प्रत्येक प्रश्न के अंकनों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिनका nवां पद दिया गया है। an इक्वल 4n माइनस 3, an इक्वल 4n माइनस 3, और पूछ रहा है a17 और a24, a17 और a24। तो हम निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। इसमें हम n की जगह 17 रखेंगे और n की जगह 24 रखेंगे। ये जो an है यही Tn है, अलग नहीं है। तो निकालेंगे a17, तो जहां जहां n है वहां 17 लिख दीजिए। 4 गुणे 17 माइनस 3, तो 17 चौका ये हो जाएगा 68 माइनस 3, 68 में से 3 घटाएंगे तो 65 प्राप्त होगा। तो a17 का मान 65 होगा। आगे पूछ रहा है a24, तो a24 अर्थात n की जगह क्या रखेंगे, 24 रखेंगे। तो 4 गुणे 24 माइनस 3, 24 चौका 96 हो जाएगा। 96 माइनस 3, तो a24 बराबर 93। तो ये इसका आंसर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 कह रहा है an इक्वल n स्क्वायर बटे 2 टू द पावर n। 2 टू द पावर n कह रहा है a7 का मान ज्ञात कीजिए। a7 का मान ज्ञात कीजिए। तो हम n के जगह 7 रखेंगे। तो देखिए a7 इक्वल 7 पे घाते 2 बटे 2 पे घाते 7। 7 पे घात 2 करेंगे तो 7 से 49 हो जाएगा, और 2 पे 7 करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 होगा। और आप इसे हल कर दीजिएगा तो काट दीजिए, कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या है तो 49 बटे 128 इसका आंसर है।
इसके बाद नौवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न देखिए, एक्सरसाइज का नौवां प्रश्न वो है an इक्वल, नौवां प्रश्न an इक्वल -1 टू द पावर n -1, -1 टू द पावर n -1 इंटू n क्यूब निकालना है a9। तो जहां पे n होगा वहां पे हम 9 रखेंगे, तो रख दीजिए, हो जाएगा a9 इक्वल -1 टू द पावर 9 में से 1 जा इंटू 9 पे घाते 3। हल करिए तो -1 पे घाते 8 इंटू 9 गुणे 9 गुणे 9। तो माइनस के ऊपर सम की घात होती है तो +7 होता है, तो 9 का 3 बार गुणा करेंगे तो 729 प्राप्त होगा। यही इसका क्या होगा, आंसर। इसके बाद है 10वां प्रश्न है, कह रहा है an इक्वल, 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न कह रहा है an इक्वल n ऑफ n माइनस 2, n ऑफ n माइनस 2 बटे n प्लस 3, n प्लस 3 कह रहा है a20 का मान ज्ञात करें, अर्थात a20 का मान ज्ञात करें। तो जहां पे n होगा वहां पे हम 20 रख देंगे, a20 बराबर 20 इंटू 20 माइनस 2 बटे 20 धन 3, तो 20 गुणे 18 बटे 23, तो 360 बटे 23, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद कह रहा है प्रश्न नंबर 11, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए और संगत श्रेणी ज्ञात कीजिए। तो चलिए ज्ञात किया जाए। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न संख्या 11, प्रश्न है a1 इक्वल 3, an इक्वल 3 an -1 प्लस 2, और कह रहा है n इज ग्रेटर देन 1, अर्थात n का मान 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा होगा तो क्या प्राप्त होगा, 2 3 4 5 रखिए, n बराबर 2 रखें यहां पे, तो प्राप्त होगा समीकरण 1, मान लीजिए n बराबर 2, समीकरण 1 से तो प्राप्त होगा a2, यहाँ n के लिए 2 रखिए, हो जाएगा 3a2 माइनस 1 धन 2। हल करिए तो 3a2 में से 1 जा 1, a1 प्लस 2, तो हो गया a2 बराबर, a1 का मान सबसे ऊपर दिया गया है 3 गुणे 3 धन 2, हल करेंगे तो आएगा 11, अर्थात a2 का मान हमें 11 प्राप्त होगा, और ऊपर हमें दिया है a1 का मान। फिर हम रखेंगे n बराबर 3 समीकरण 1 में, तो क्या प्राप्त होगा, n की जगह 3 रखिए, ये हो जाएगा a3 बराबर 3a3 माइनस 1 प्लस 2, हल करिए तो प्राप्त होगा 3a2 प्लस 2, और हमें a2 का मान अभी निकाले हैं 11, 3 गुणे 11 धन 2, तो 11 में 33 2 35, तो हमें प्राप्त हो गया a3 का मान 35। इसी प्रकार से हम n बराबर 4 रखेंगे, 4 रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में, तो a4 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 3a4 माइनस 1 धन 2, हो जाएगा 3, 4 में से 1 जा 3, 3a3 धन 2, a3 का मान 35
35 धन 2, 35 दिया 105 2 107। तो हमें A4 का मान प्राप्त हो गया 107। इसी प्रकार से n बराबर 5 समीकरण 1 में रखिए तो मिलेगा A5 इक्वल 3A 5 माइनस 1 धन 2, तो हो जाएगा 3A4, 5 में से 1 गया 4 होगा, 3A4 प्लस 2, 3 गुणे 107 धन 2, हल करेंगे तो हो जाएगा 321 और 2 323, 323 ये इसका आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से प्रश्न 12 है, उसे देखिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। पहला है A1 इक्वल -1, तब an इक्वल an-1 बटे n, जहां n इज ग्रेटर और इक्वल देन 2, अर्थात n का मान 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। 2 3 4 5 रखिए। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम रखेंगे n बराबर 2, समीकरण 1 बना लीजिए। किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा? जब हम n बराबर मान रखेंगे तो हमें विभिन्न मान प्राप्त होंगे। सॉरी, n बराबर 2 रखेंगे तो 2 रखिए यहाँ पे, हो जाएगा A2 इक्वल A2 माइनस 1 बटे 2, हल करिए तो यहाँ पे हो जाएगा A1 बटे 2, A1 का मान ज्ञात है -1 बटे 2, तो हमें यहाँ मिल गया A2 बराबर -1 बटे 2। इसी प्रकार से हम n बराबर 3 रखेंगे, किसमें? समीकरण 1 में रखिए। यहाँ पे क्या मिलेगा? A3 इक्वल A3 माइनस 1 बटे 3, तो क्या मिलेगा? A2 बटे 3 बराबर A2 का मान अभी निकाला गया है -1 बटे 2 बटे 3 बटा 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1 बटे 6। इसी प्रकार से n बराबर 4 रखिए, किसमें? समीकरण 1 में क्या मिलेगा? A4, अर्थात A4 में से 1 जा बटे 4, तो हो जाएगा A3 बटे 4। A3 का मान अभी प्राप्त किया गया है -1 बटा 6 बटे 4 बटे 1, इसको ऐसे हल कर दीजिए तो हो जाएगा -1 बटे 6 चौक 24। इसी प्रकार से आप सभी मान ज्ञात कर सकते हैं, n बराबर 5 भी रख करके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है A1 इक्वल A2 इक्वल 2 तथा an इक्वल an-1 माइनस 1, n का मान 2 से बड़ा है। तो n का मान जब 2 से बड़ा है और इंटीजर भी होना चाहिए, तो 3 4 5 हम ले सकते हैं। तो n बराबर 3 समीकरण 1 में रखा जाए तो मिलेगा A3, n के लिए 3 रखिए, A3 में से 1 जा -1, तो हो जाएगा A2 माइनस 1, A2 का मान दिया है 2, 2 माइनस 1 बराबर 1, तो हमें यहाँ प्राप्त हो गया A3 बराबर 1। इसी प्रकार से n बराबर 4 रखेंगे समीकरण 1 में, क्या मिलेगा? A4 इक्वल A4 माइनस 1, तो A3 माइनस 1, A3 का मान अभी 1 प्राप्त हुआ है, 1 माइनस 1 बराबर 0। इसी प्रकार से n बराबर 5 रखेंगे समीकरण 1 में, मिलेगा A5, यहाँ हो जाएगा A5 माइनस 1, A4 माइनस 1, A4 का मान 0 माइनस 1 अर्थात -1। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो क्या मिला? ये पहला मिला 1 0 -1। इसी प्रकार से आप आगे ज्ञात कर सकते हैं।
इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है कि फाइबोनैकी अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। 1 = a1 = a2 तथा an = an-1 प्लस an-2 जहां n > 2 तथा an+1 by an ज्ञात कीजिए जबकि n का मान 1 से लेकर 5 तक। तो जैसे हमने पिछला सवाल लगाया है वैसे ही लगाएंगे। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और हमें a1 a2 पता है, इस नाते हम n बराबर 3 से मान की शुरुआत करेंगे। समीकरण 1 में मान रखिए तो मिलेगा a3। क्या मिलेगा? a3। n 3 रखिए तो जाएगा a3 में से 1 जा घन a3 - 2 हल करेंगे a2 प्लस a1 a1 दोनों बराबर है, 1 धन 1 बराबर 2 अर्थात हमें a3 का मान प्राप्त हो गया 2। इसी प्रकार से हम n बराबर 4 निकालेंगे। n बराबर 4 तो हमें प्राप्त होगा समीकरण 1 से क्या प्राप्त होगा? a4 रखिए तो मिलेगा a4 - 1 धन a4 - 2 हल करिए a3 प्लस a2। a3 का मान अभी 2 निकाले हैं, a2 का मान 1 है जिसका मान 3 प्राप्त होगा। तो हमें a4 का मान 3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से n बराबर 5 ज्ञात करेंगे समीकरण 1 से तो क्या मिलेगा? n की जगह 5 रखिए a5 बराबर a5 - 1 धन a5 - 2 हल करिए तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 मिलेगा a4 प्लस a3। a4 का मान निकाले हैं 3 और a3 का मान निकाले हैं 2 तो हो जाएगा 5। इसी प्रकार से n6 का मान कहां तक है? बस 5 तक ही निकल जाएगा। अब कहा है कि तब इसका मान ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात किया जाए an+1 बटे an। n बराबर यहां पे n बराबर आप 1 रखिए तो यहां पे क्या मिलेगा? a1 धन 1 बटा a1 हो जाएगा a2 बटे a1 और a2 बटे a1 का मान 1 बटा 1। इसी प्रकार से n बराबर 2 रखिए तो हो जाएगा a2 प्लस 1 बटे a2 हो जाएगा a3 बटे a2। a3 का मान प्राप्त हुआ है 2 बटे 1 बराबर 2 बटा 1। इसी प्रकार से n बराबर 3 निकालिए तो हो जाएगा a3 धन 1 बटा a3 तो हो जाएगा a4 बटे a3। a4 का मान ज्ञात है 3 और a3 का मान ज्ञात है 2। इसका आंसर आएगा 3 बटे 2। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से सारे मान आप ज्ञात कर सकते हैं। यही प्रश्नावली अब 9.1 प्रश्नावली समाप्त होती है। अगले लेक्चर में हम 9.2 प्रश्नावली के बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।